दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हम कितने बार जन्म लेंगे या फिर हमारा जन्म कितने बार हो सकता है, इसके बारे में हमें किसी को आइडिया नहीं है। तो अगर हमें एक ही बार चांस मिलेगा और हम अगर जानते हैं कि इस बार ही हमारा आखिरी और हमारा पहला जन्म था, तो इस जन्म के बारे में, इस दुनिया के बारे में और हमारे अंदर, हमारे बाहर हमें कितनी शक्तियाँ और हमें कितनी पावर दे के ऊपर वाले ने भेजा है। हमें हम किसी को भी इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम कितने पावर लेके आए हैं और हम इन पावर का इस्तेमाल किस हद तक कर सकते हैं और हमारे अंदर कोई पावर, कोई शक्ति है भी या नहीं भी। और एक बात है कि हम अगर इस दुनिया में आए तो इस दुनिया के बारे में कम से कम तो 10% 20% कुछ ना कुछ जानना चाहिए। इसलिए जानना चाहिए ताकि हम इस जीवन का और इस धरती का, इस जन्म का हर एक लाभ, हर एक लुत्फ उठा सके। इन सारे विषय के ऊपर आज हमारी ये डिस्कशन होने वाली है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि हम इस ब्रह्मांड में इतने सारे गैलेक्सी है, इतने सारे प्लेनेट है और इतने सारे ग्रह नक्षत्र के बीच हम एक छोटा सा ग्रह जिसका नाम है अर्थ, इस अर्थ का भी एक छोटा सा प्राणी जीव हो हम, जो हमारे अस्तित्व को किसी के लिए भी कुछ भी मायने नहीं रखता। ये जानते हुए भी हम, असल में देखा जाए तो इस दुनिया में मनुष्य एक छोटा सा प्राणी है जो इस ब्रह्मांड के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। अगर आप या मैं अभी मर जाऊं तो इस दुनिया में कुछ भी या 0.0001% भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इस हद तक हम हमारे अस्तित्व के बारे में जानते हुए भी हम आज इस टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में ऊपर वाला ने सबको समान दिमाग और एक ही समान नजर और सब कुछ एक जैसा दिया। फर्क बस इतना है, जो जन्म से हैंडीकैप या फिर लंगड़े पैदा हुए हो, अंधा पैदा हुए हो, इनके अलावा मुझे लगता है कि दुनिया में जितने सारे लोग हैं सभी को ऊपर वाले ने सब कुछ समान परिमाण के हिसाब से दिया है। लेकिन आप कहोगे तो ये तो ऐसा बात हुआ कि अगर सबको समान पावर मिला है, समान सब कुछ, दिमाग, माइंड पावर, सब कुछ मिला है, इवन आयु भी, आप कितने साल तक जिंदा रहेंगे यह भी कुछ हद तक समान है। आप हैरान मत होइए और आप ये मत सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और मैं आपको सब कुछ डिटेलिंग में समझाने वाला हूँ, किस लॉजिक के ऊपर और कैसे सबको समान मिली है। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। और एक बात यह है कि अगर सबको समान मिला है तो कोई गरीब और कोई अमीर क्यों है, किसी का माइंड पावर ज्यादा और किसी का कम, और किसी का स्वास्थ्य खराब, किसी का स्वास्थ्य अच्छा, किसी का
वेल्थ ज़्यादा किसी का। इनके अलावा दोस्तों और कुछ और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो हमको लगता है कि दुनिया में 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो दुनिया में बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ग्रेट मैन के सो कॉल्ड ग्रेट मैन के लिस्ट पे आते हैं। और 99% तो लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास और पुअर बैकग्राउंड से आते हैं और जिसका कोई नाम, जिसका कोई शोहरत, जिसका कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मैं अभी 2 टॉपिक्स के बारे में बात किया। इन 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक है सबकी पावर समान क्यों है, और या फिर भगवान ने सबको समान पावर कैसे दे दिया, इसका एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरी है हम यहाँ पर दुनिया में हमारी इम्पोर्टेंस जीरो है, लगभग जीरो है, फिर भी हम जीवन के ऊपर बात करेंगे। और तीसरी है बहुत ही शानदार टॉपिक्स दोस्तों। टॉपिक्स कुछ ऐसा है कि हम सबको अगर ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ पावर दिया, समान पावर दे दिया, लेकिन उसमें से कुछ पावर ऐसे स्पेशल है जिन पावर के बदौलत हमारे दुनिया में 1% सो कॉल्ड ग्रेटमैन साबित हुए हैं या फिर मशहूर हुए हैं। तो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। हो सके तो 2 टॉपिक्स लेंगे, समय नहीं हुआ तो एक। तो पहले बात करते हैं कि दुनिया में हमारे इम्पोर्टेंस इतने एक धूल के परिमाण, एक धूल के समान, एक धूल के बराबर भी नहीं, फिर भी हम जीवन को और हमारे दुनिया को हम देखना चाहते हैं और हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हम दुनिया के बारे में जाने और हम अपने बारे में जाने, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है और हमें क्या क्या मिले हैं और हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं। दोस्तों दुनिया में सबको ऊपर वाले ने एक मकसद से भेजा है, जो हमारे सो कॉल्ड धर्म गुरु कहते हैं कि हम पुण्य कमा के ले जाना है और दुनिया में हमें किसी तरह की पाप नहीं करना है। तो देखा जाए तो ये बात हमारे लोक कथा और लोक धर्म के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इनके अलावा और हमारे इन धर्मों के बाहर क्या है, हम अपने अंदर, हमारे अंदर क्या क्या समाई हुई है, क्या क्या छुपी हुई है, और हम चाहे तो दुनिया में क्या क्या कर सकते हैं, और हम दुनिया के किस लेवल तक पहुंच सकते हैं और दुनिया में क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी माने तो मेरा मानना है कि दुनिया में हम चाहे तो थोड़ा सा कोशिश और थोड़ा सा विल पावर के साथ अगर 100% दिया जाए और कंसिस्टेंसी बजाय रखी जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो जाए, तो किसी भी काम में हम महारत हासिल कर सकते हैं। ये बात दोस्तों एकदम ऐसी नहीं है कि लोग कोई फैशन में या फिर अपने जीवन के ऊपर घमंड करके बोल रहे हैं। आप लोग जानते हैं मेरे अलावा इस दुनिया में जितने लोग हैं, जितने हमारे हमसे ज्यादा ज्ञानी और हमसे ज्यादा अच्छा लोग हैं, सभी का मानना यही है कि हमें अपने पावर को पहचानना चाहिए और हम इनसे क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और थोड़ा सा एक्सरसाइज और इनके साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी बनाए रखनी होगी। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर किसी भी काम छोटा हो या फिर बड़ा, उस काम को हम अपने
अंदर से उस काम के लिए कुछ भी रेस्पेक्ट या फिर दिल से करना चाहते हैं, तो हमें कोई देर करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें करने में अच्छा लगे तो उस काम को हम थोड़ा सा सोच के साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको उस काम के बारे में कुछ भी पता नहीं तो 2-7 दिन आप रिसर्च कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। 10-12 दिन तो आपको गलती होगी ज़रूर, लेकिन उस गलती से हमें सीखना चाहिए, ना कि मन में डर बिठाना। उस गलती से हमें और भी ताकतवर बनना है और उस काम को सीधे से शुरू करना चाहिए, ताकि दोबारा वो गलती ना हो। दोस्तों, हमारा साइकोलॉजी और माइंड पावर ऐसा है, जिस बीमारी को आप भूल जाएंगे वो बीमारी आपकी बिना दवा के ही ठीक हो जाएंगे। अगर किसी बीमारी को आप सर पे चढ़ा रखा है और दवा की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो वो फिर दवा खाने के बाद ही ठीक होगा। दोस्तों, अभी हमारा जीवन ऐसा हुआ है, हम जितने भी मेडिसिन, जितने भी दवा खाते हैं, सभी में केमिकल भरा हुआ है। तो दवा से मेरा मानना है कि किसी भी बीमारी, छोटी हो बड़ी हो, दवा से तो वो उस बीमारी में आपको दवा सिर्फ 10% ही हेल्प करेगी, लेकिन 90% हेल्प आपकी दिमाग, आपकी साइकोलॉजी करेगी। इसलिए मेरा मानना है कि छोटी छोटी मोटी बीमारी को भूल जाओ आप, आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये बीमारी दवा खाने के बाद ही ठीक होगा, तो दोस्तों आपको दवा खाना ही पड़ेगा, मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वो बीमारी जाएगी। नहीं तो आपकी वो बीमारी, छोटी सी बीमारी भी आपको बहुत तकलीफ दे सकती है। इवन छोटी मोटी खांसी, जुकाम, सर्दी में भी लोग बहुत ज़्यादा केमिकल लेने लगे हैं। मेरा मानना है कि आप इन छोटे मोटे बीमारी में कुछ ना खाए तो बेहतर है, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके जीवन के लिए। क्योंकि केमिकल ना हमें 10% तो हेल्प कर देती है, लेकिन हमारे जीवन में ना बहुत सारे तकलीफें भी देते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम भी लेकर आती है। तो मेरा मानना है कि आप इन छोटे मोटे बीमारी में कुछ भी मत खाइए। आप अपना साइकोलॉजी ठीक रखिए। 90% हेल्प तो आपकी साइकोलॉजी करने वाला है। आप उन छोटी बीमारी के लिए भूल जाइए कि मेरा सर्दी है, मेरा जुकाम है या फिर मेरा फीवर है। 2-3 दिन के लिए तो भूल ही जाइए, उसके बाद देखा जाएगा। अगर आपको फीवर नहीं ठीक हो रहा तो एक मिनिमम 24 घंटे के बाद ही दवा खाइए, क्योंकि साइंस के हिसाब से तो 24 घंटे में फीवर की कोई भी दवाई ले ले आप, आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। 24 घंटे के बाद आप देख लीजिए, ऐसे भी कुछ कुछ फीवर ऐसे भी होते हैं जो 24 घंटे बाद अपने आप उतर जाते हैं। तो दोस्तों, माइंड पावर ऐसा है कि 90% छोटे मोटे बीमारी तो माइंड पावर ही आपको ठीक करके देता। आप खुद सोचिए कि आपकी माइंड आपको कितना हेल्प करने वाला है।
आपकी छोटी सी साइकोलॉजी और आपकी छोटी सी माइंड पावर, इग्नोरेंस, छोटी सी इग्नोरेंस जो आपकी बीमारी ठीक कर सकता है, जो आपको बीमार से राहत दे सकती है। तो आप खुद सोचिए कि आपके अंदर और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, सब कुछ एक डिस्कशन में पूरी करना नामुमकिन है। धीरे धीरे सब बातें होगी। एक बात और आप एक छोटी सी एग्जांपल से समझिए। पहले प्राचीन काल में हमारे दादा परदादा ने सब जंगल में रहते थे। तब कोई दवाखाना, कोई हॉस्पिटल या फिर कोई भी डॉक्टर नहीं था। तब के लोगों ने क्या किया था, कैसे सरवाइव किया था, कैसे अपने बच्चों को परवरिश किया था, कैसे बड़ा किया था बच्चों को, अपने फैमिली को कैसे अपने हिफाजत में रखता था। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि प्राचीन जमाने में ना कोई दवाखाना, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई साइंटिस्ट, ना कोई डॉक्टर था। फिर भी लोग 150-200 साल जीते थे। लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था। इनका कारण दोस्त क्या है? आजकल हमारी लाइफ इतनी बिजी, इतनी व्यस्त हो गए हमारे पास अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचने के लिए हमें 5 मिनट भी नहीं मिलते। और हम भी कोई भी ब्रेक के बिना, कोई भी रेस्ट के बिना 24x7 लगे रहते हैं। क्योंकि हम लगे नहीं रहेंगे तो हमारे पड़ोसी हमसे ज्यादा तरक्की कर लेगी और हमारा दोस्त हमसे ज्यादा तरक्की कर लेगा। लेकिन दोस्तों, 5 मिनट आप एक बार खुद ही बैठ के किसी भी जगह जहाँ सुनसान एरिया हो, 5 मिनट के लिए आप एक बार सोच के देखना। आपकी दोस्त जरूर आपसे 10 करोड़, 5 करोड़ ज्यादा कमा लेगा, लेकिन अगर वो आपसे 5 साल कम जिए तो उन 10 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं। आपकी पड़ोसी जो आपसे 10 लाख, 50 लाख ज्यादा कमा रहा हो, या फिर उनका संपत्ति आपसे 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख ज्यादा हो, जब उनकी मौत आएगी ना, तो यमराज को उनका 50 लाख घूस भी देगा तो भी यमराज उनको छोड़ने वाला नहीं। क्योंकि यमराज घूस नहीं लेते हैं। तो उनको कमाने दीजिए। उनका संपत्ति आपसे 5 करोड़ भी ज्यादा होना, तो यमराज को वो 5 करोड़ भी देंगे तो भी उनको नहीं सोने वाला। मेरा मानना है कि आप अगर उनसे 2 साल भी ज्यादा दिए तो इनमें आपका बहुत फायदा है। भले ही आप उनसे 2 करोड़, 10 करोड़ कम कमाए हो। क्यों दोस्तों? जब एक बात, सिंपल सी बात है, सिंपल तरीके से सोचिए। आपके पास अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचने के लिए 24 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट नहीं है। जब आपके पास यमराज आएगा, तब आप उनको बोलिए कि मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे थोड़ा हाथ मुंह धोकर रेडी होना है।
ताकि मैं आपके साथ अच्छे तरीके से जा सकूं। तो देख लीजिएगा, आपको 1 मिनट तो क्या, 1 सेकंड भी टाइम नहीं देने वाले हैं दोस्तों। अगर किसी का आयु, किसी का जीवन काल अपने कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, तो दोस्तों आप बहुत पछताएंगे। क्योंकि अगर कर्म के ऊपर निर्भर है, और मेरा 100% मानना है कि लोगों का जीवन काल, लोगों का लाख, 100 काल, आप लोग जिसे नसीब कहते हैं, मेरा मानना है कि ये सब सभी अपने अपने कर्मों के हिसाब से और रिफ्लेक्ट होता है। और हम अपने लकीर को खुद लिखते हैं, हम अपने नसीब को खुद लिखते हैं, हमारे जीवन काल को भी हम खुद लिखते हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, आप अपने 24 घंटे में 5-10 मिनट आप अपने हेल्थ पर लगाइए। मेरा मानना है कि आप अगर 30 साल 25 साल का है, तो 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट लगाएंगे। अगर आपकी जीवन काल 70 वर्ष है, 70 ईयर, तो मेरा मानना है 10 मिनट लगेंगे तो आप हर दिन 10 मिनट लगेंगे तो आपके जीवन काल मिनिमम 10 ईयर्स रहने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, आजकल तो साइंस में भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस और हमारे जीवन काल के बारे में बहुत कुछ साइंटिस्ट भी कहते हैं और साइंस में भी है, और आजकल डॉक्टर भी कहते हैं कि सब हेल्थ कॉन्शियस रहो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जीवन में। दोस्तों, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी आपसे 5 करोड़ का ज्यादा मालिक है, लेकिन जब इस दुनिया से जाएंगे ना, तो वो एक फूटी कोरी भी साथ नहीं ले जाने वाले हैं। किसी की औकात नहीं दोस्तों, इस दुनिया से 1 रुपया भी अपने जेब में ले, कफन के जेब में लेके उस दुनिया तक गए। तो दोस्तों सोचिए, हमारा माइंड पावर, जिससे हम 10 मिनट सोचेंगे तो हमारा जीवन काल भी ज्यादा हो जाएगा। ये तो छोटी मोटी बात है, और भी पावर है हमारे अंदर, जो आपको बहुत सारे ऐसे नजारा दिखाएगा, आप देख के हैरान हो जाओगे, आप सोच के ही हैरान हो जाओगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि दुनिया में 1% लोग ही क्यों सक्सेस है, और 90% लोग क्यों फेलियर और सक्सेस के बीच में अटक जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है कि दुनिया में हमारे सृष्टिकर्ता ने सबको समान पावर दिया हुआ है, लेकिन कोई यूज करता है और कोई उसे ढूंढ ही नहीं पाते। हमारे अंदर क्या क्या है? हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे ढूंढने लगोगे तो आपका जीवन कम पड़ जाएगा, फिर भी आप खत्म नहीं कर सकते। जीवन में हमारे एक मनुष्य के अंदर ऐसा ऐसा पावर है और ऐसा ऐसा शक्ति है, जिसके बारे में हम खोजने की कोशिश भी नहीं करते। किसी को आसानी से मिल जाता है, तो वो उनके ऊपर अमल करने लगते हैं, उनके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं,
और उस कला को, उस टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा मस्तरी कर लेते हैं, जिसके बदौलत वो दुनिया में सक्सेस और पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं। तब जाके हम उन्हें ग्रेट कहते हैं। हम उनके बातों को मानने लगते हैं, उनके राह पर चलने लगते हैं, उनको हम आइडियल बनाते हैं, उन्हें हमारा रोल मॉडल बनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के पास भी, हमारे पास भी, मैं एवं सभी के पास इन शक्तियों की भंडार है। सिर्फ हमको इतने सारी शक्तियों में छोटा मोटा कुछ, छोटा हो या बड़ा, ढूंढना है, अपने अंदर झांकना है। एक बात ऐसा है, हम दुनिया तो देख ली, हम सभी ने दुनिया तो पहचानते हैं खूब, लेकिन हम खुद को कोई भी नहीं पहचानते, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे में 1 मिनट भी नहीं है कि हम अपने अंदर झांक के देख सकें और हमारे अंदर क्या क्या है हम ढूंढ सकें, क्योंकि हम तो अपनों से ज़्यादा दूसरों की देखते हैं, दूसरों की खामियां ढूंढते रहते हैं। अपने खामियां और अपने अच्छाई बुराई कुछ भी नहीं देख पाते, क्योंकि हम तो अंधे की तरह चल रहे हैं। हम तो भेड़ बकरियां हैं, जो आगे जिसको देखता है कि इस रास्ते पे जा रहे हैं, हम उसी के पीछे से उसी रास्ते पे चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में ना 100 में से 90 बीमारियां ऐसा है और 100 में से 90 प्रॉब्लम ऐसे है जिसे हम खुद क्रिएट करते हैं, और हमारी बीमारी तो हम खुद ही उनका जड़ है। हम ना हाइजीनिक की ख्याल रखते हैं, हम ना एनवायरनमेंट की ख्याल रखते हैं, हम ना देख के खाते हैं ना रख के खाते हैं। हम तो सिर्फ भेड़ बकरियां की तरह खाते रहते हैं, जिसके कारण 90% बीमारियां और 90% प्रॉब्लम की जड़ तो हम खुद ही है। हम जिसे अनदेखी करते हैं ना, उनके बदौलत ही हमारे पास वो बीमारियां, प्रॉब्लम आते रहते हैं। हम अगर 5% भी कॉन्शियस हो जाए, आप लिख लीजिए मेरा बात, जीवन में 5% काम भी हम देख के, सोच के करें, थोड़ा सा 5% कॉन्शियस रहे, तो हमारे 90% प्रॉब्लम्स वही पे सॉल्व हो जाता है। इस बात को समझ के, सोच के देखिएगा अकेले में, क्योंकि दोस्तों हमारे बीमारियां ना, हमारे 99% बीमारियां हम अपने फूड से आते हैं। हमारा जो खाना है, खाना से वो बीमारियां होते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा करते हैं, और हमारे जीवन में तो हम 90% प्रॉब्लम्स खुद ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा करते हैं जो 2-3 दिन बाद हमें नहीं पछताना पड़ता है कि हम ऐसा क्यों किया था। तो लोगों के पास आजकल समय नहीं है दोस्तों। अगर रोज 10 मिनट आप अपने जीवन से खर्च करने से आपका आयु, आपका जीवन का 2 साल बढ़ जाए, इसमें क्या बुराई है। अब 10
बिलियन दे के भी 10 साल, जीवन के 10 साल खरीद नहीं सकते दोस्तों। आपके जीवन के 10 मिनट देके जो हो सकता है, वो आपके कमाई हुई 10 बिलियन भी खर्च करेंगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला। तो अब सोचिए आप लोग, आपके हिसाब से कौन सा उपाय अच्छा है, पैसों से खरीदना या फिर अपने जीवन से 5 मिनट 10 मिनट खर्च करना। दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं पर खत्म होता है। क्षमा कीजिएगा, एक टॉपिक रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग साथ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो वाला टॉपिक्स भी मिल जाएगा, उनके साथ 2 4 और भी मिल जाएंगे। तब तक कॉन्शियस रहिए, अपने स्वास्थ्य से जुड़े रहिए, ना कि दूसरों का प्रॉब्लम और दूसरों की बुराई को देखिए। अपने अंदर झांकिए, अपने अच्छाई को देखिए। अपने अंदर बुराई तो देख ही नहीं पाते हम, लेकिन अच्छाई को देखिए और थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए अपने हेल्थ के हिसाब से, अपने वेल्थ के हिसाब से और अपने सब कुछ के हिसाब से। आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे तो आपका जीवन